Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read or discuss and continue with our series of neural control and coordination from the NCERT 12th biology, and we'll be covering the basics. So we're on the chapter called neural control and coordination, and we have reached the topic where we are supposed to discuss about the three parts of brain. So we'll begin with the basics, and in the last video we understood that brain can be divided into three parts, that is forebrain, midbrain and hindbrain. So let us begin discussing about forebrain. तो फोरब्रेन जो है तीन चीज़ें मोटे मोटे तौर पे कंसिस्ट करता है, जिनका नाम है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का फॉर्म करता है, और सेरिब्रम के अंदर एक डीप क्लेफ्ट होती है जिसको आप एक नॉर्मल टर्म्स में डीप डिवीजन कह सकते हैं, या डीप ओपनिंग। इस केस में इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं है, पर हाँ डिवीजन कह सकते हैं। तो एक लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ्स में उसको वो डिवाइड करती है सेरिब्रम को, जिनको टर्म किया जाता है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स जो है एक ग्रुप ऑफ फाइबर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिसका ग्रुप का नाम है कॉर्पस कैलोसम। तो जो लेयर ऑफ सेल्स हैं जो हेमिस्फीयर को, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करती हैं, उनको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो सेल्स हैं वो प्रोमिनेंट फोल्ड्स में थ्रो की जाती हैं, इसलिए जो ब्रेन का डायग्राम देखते हैं उसमें इतने इतने अजीब फोल्ड्स देखते हैं। तो वो बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सेल्स जो है फोल्ड्स में थ्रो हुई हुई हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहा जाता है क्योंकि उसका ग्रेश अपीयरेंस होता है, और ये अपीयरेंस इसीलिए होता है क्योंकि न्यूरल सेल बॉडीज़ इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, जो ये कलर उसको देती हैं। साथ साथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है मोटर एरियाज़ को मतलब मोटर एरियाज़ को कंटेन करता है, सेंसरी एरियाज़ को कंटेन करता है, और साथ साथ वहाँ पे लार्ज एरियाज़ ऐसे भी हैं जिनका जो है नीदर सेंसरी फंक्शन है नॉर मोटर फंक्शन है। ऐसे रीजन्स को कहते हैं एसोसिएशन एरियाज़, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। अब जो सेल बॉडीज थी जो ग्रे अपीयरेंस दे रही थी, उन्होंने बना लिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो सेल बॉडी से निकलने वाले न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स हैं, एक्सॉन्स हैं, वो माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक वाइट अपीयरेंस देते हैं, जिसको वाइट मैटर कहते हैं। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पोर्शन है, इट इज़ कॉल्ड वाइट मैटर, क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीट से कवर्ड जो नर्व फाइबर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अब ये जो सेरिब्रम है वो अपने आप को रैप करता है अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस जो है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया ब्रेन का, वो है हाइपोथैलेमस, जो कि इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस एज द नेम सजेस्ट। हाइपोथैलेमस थैलेमस के बेस के नीचे, थैलेमस के नीचे। तो इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस जो है रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए अ नंबर ऑफ सेंटर्स, बेसिकली जो इन टर्न कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंट्रोल करता है सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स विथ सीक्रेट हॉर्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। और इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में एक ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि अमिगडेला हो गया, हिपोकैम्पस हो गया, एंड ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, जैसे कि एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, रेज हो गया, फियर हो गया, एंड मोटिवेशन। तो ये हो गए बेसिक्स फोर ब्रेन के अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस बुक दैट वी आर यूजिंग। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, एंड विच वुड बी फॉलोड बाय हाइंड ब्रेन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन नाउ। तो मिड ब्रेन जो है लोकेट होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, यानी फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस के, और हाइंड ब्रेन के
पॉन्स के बीच में जो है मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन के थ्रू एक किनाल पास कर रही होती है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, और ये इसमें सीएसएफ फ्लो करता है। सीएसएफ यानी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और डोर्सल पोर्शन जो है मिड ब्रेन का, उसमें 4 राउंड स्वेलिंग है, जिनको लोब्स भी कहा जाता है, एंड उनको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें से 2 सुपीरियर होती हैं, 2 इंफीरियर होती हैं। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 मेजर चीज़ें होती हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। एंड मेड्यूला को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। तो सेरिब्रम जो है, फिर से रिवाइज करते हैं, फोर ब्रेन का पार्ट है, और सेरिबेलम जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ब्रम कम्स इन द फ्रंट, बेलम कम्स एट द बैक, हाइंड ब्रेन। सो पॉन्स में बेसिकली फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर ट्रैक्ट्स होती हैं बेसिकली, दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। जो अलग अलग ब्रेन के रीजन्स हैं उनको कनेक्ट करने वाले फाइबर ट्रैक्ट्स जो है पॉन्स में लोकेटेड होते हैं। सेरिबेलम का जो सरफेस है बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। इसका मतलब हुआ कि सेरिबेलम बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड या फोल्डेड होता है, जिसमें और उसका कारण होता है कि बहुत सारे और न्यूरॉन्स वहाँ पे आ सके। अब मेड्यूला का क्या काम है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। 3 मेजर रीजन्स, अब हाइंड ब्रेन के बाद 3 मेजर रीजन्स जो है ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और ब्रेन स्टेम क्या क्या बनाता है? मिड ब्रेन स्टेम में आता है, पॉन्स ब्रेन स्टेम में आता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम में आता है। ब्रेन स्टेम का काम है कनेक्शन फॉर्म करना बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये 3 पार्ट्स पड़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। एंड में हमने डिस्कस किया ब्रेन स्टेम, जिसमें इंक्लूड होता है पूरा का पूरा मिड ब्रेन, एंड हाइंड ब्रेन का सिर्फ पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। So this is it for this chapter. Basics of the parts of the brains have been covered. Obviously इसमें और डिटेल्स है, तो वो हम कभी आगे जब हम बढ़ेंगे इन टॉपिक्स पे तब डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। एंड उसका भी जो बेस है वो NCERT होगा, बिकॉज वी आर बिगिनिंग फ्रॉम बेसिक्स। So thank you so much for staying on this channel. Please like the channel. Please like the video and share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.